हेलो दोस्तों। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपका अपना क्लास सुपर 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री। आज हमारा फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे चीजें जो है क्वालिटी ऑडियो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोग सपोर्ट में बने रहिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री चलते हैं। हमारा टॉपिक है, क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। अब देखिए इसको, जैसे कि आप जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आपके सारे सवाल एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर मैं आपको उस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। क्या मेरे कंसेप्ट बताने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? देखते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि ये कोई क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है ये? एक कोई ट्रायंगल है। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया मैंने सी। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं इसको एंगल थीटा मान रहा हूँ, ट्रायंगल से तो आप लोग वाकिफ होंगे। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। नोट पॉइंट, एच जो है क्या होता है, एच एच ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होता है? बेस से और पी से। पी फोर क्या होता है? बेस। इसको हिंदी वाले, जो हिंदी बोर्ड के बच्चे उसको क्या कहते हैं? आधार भी कहते हैं। और पी से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम लंब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं हिंदी वर्ड में? कर्ड कहते हैं। ठीक है। एच फॉर हाइपोटेनस। एच क्या है? ऑलवेज बी और पी से बड़ा है। और जो भी एंगल यहाँ थीटा है, इसके सामने का साइड हमेशा क्या होगा? इधर से हम फाइट चलाएंगे तो किसको लगेगा? इस साइड को। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो गया? पी। अब देखिए बेस कैसे डिसाइड करेंगे? बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि हाइपोटेनस पी और बी से बड़ा होता है। पी तो डिफाइन हो गया कि ये जो है बीसी क्या होगा? पी होगा। तो अब बात आती है कि एच क्या होगा। तो एच आपको दिख रहा होगा, एच जो है एसी, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये क्या हो गया? एच हो गया। तो इन दोनों में छोटा क्या होगा? अब बेचारे छोटा को क्या, छोटा को बोल दिया कि तुम बेस रहो, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ में आ गया। इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे, सपोज इसी में मैंने अभी क्या कंसिडर किया था, मैंने इसको थीटा कंसिडर किया था। अगर थीटा ये हो जाए तब पी क्या हो जाएगा? इसके सामने का साइड क्या है? ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा दोस्तों। और ये एच तो एच ही रहेगा, सबसे बड़ा है, एच ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये बात को हम कैसे समझेंगे कि एच पी और बी से हमेशा बड़ा रहेगा? क्योंकि आपको एक थ्योरम पता होगा। क्या थ्योरम?
पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मैंने एच बराबर कितना ले लिया 5, पी बराबर ले लिया 4 और बी बराबर ले लिया कितना 3 ले लिया। अब एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये p बराबर 4 है, b बराबर 3 है, h बराबर 5 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो h के जगह में 5 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, p के जगह में 4 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, और b के जगह में 3 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, ये भी कितना हो जाएगा 25। यानी ये जो थ्योरम है बिल्कुल वैलिड है दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे हैं p और b का स्क्वायर दोनों आपस में मिल के लड़ रहा है तब h के बराबर हो रहा है, यानी h जो है अकेले ही बाहुबली है ना, तो h क्या हो गया p और b से बड़ा हो गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर थीटा ये होगा तो p ये होगा, बेस ये होगा, थीटा ये होगा तो p कौन हो जाएगा बताइए, p ये हो जाएगा। अगर थीटा ये हो जाता है तो p ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा p होता है। अब देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं ये देखिए आप। पहला क्या है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा क्या है टैन थीटा, चौथा क्या है, चौथा को हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा ये सब आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक, नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और खास बात बता दूं मैं, जो ये ऐप के थ्रू आप देख रहे हैं इनको आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं दिख रहा है तो चीजों को आप जूम कर करके एक अच्छा सा स्क्रीन सेटअप करके आप देख सकते हो स्क्रीन पे मोबाइल के। ये H4 हाइपोटेनस होता है, ठीक है दोस्तों। और हम चलते हैं साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच, टैन थीटा क्या होता है P बाई बी। अब अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या होगा, कॉस थीटा P बाई बी होगा, P बाई एच होगा, H बाई P होगा, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज के लिए मैं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, उस ट्रिक से सब याद हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख लिया साइन थीटा, यहाँ क्या लिख लिया कॉस थीटा, यहाँ क्या लिख लिया टेन थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ क्या है हर हर भोले, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एच पर हाइपोटेनस। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों पी और एच के रेशियो के। देखिए पी और एच का रेशियो लिए हैं, पी अपन एच क्या होता है साइन थीटा होता है। कॉस थीटा किसके हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी और एच के, देखिए कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा पी और बी का रेशियो टैन थीटा हो जाएगा। तो अब आप कहोगे मुझसे कि सर आपने ये तो बता दिया मुझे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आपने कहा कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो 3 कहाँ गए, मैं बताता हूं आपको वो 3 कहाँ गए। तीसरा तो मैंने लिख दिया, चौथा क्या है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाता है बताते हैं अभी हम। पांचवा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और छठा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। दोस्तों सेक थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा जो है साइन थीटा का जानी दुश्मन है। मतलब साइन थीटा अगर कुछ कहेगा तो उसका ये उल्टा कहेगा। अगर साइन थीटा कहेगा इधर चलो तो कोसेक थीटा क्या कहेगा इधर जाएंगे। साइन थीटा पी बट्टे एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बट्टे पी हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का क्या है जानी दुश्मन है। अगर ये बी बट्टे एच कहेगा तो ये क्या कहेगा बताइए, क्या कहेगा एच बाई बी कहेगा दोस्तों। और ये टैन थीटा है पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या कहेगा, हम तो भाई बी बाई पी होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा पी बट्टे एच होता है, कॉस थीटा बी बट्टे एच होता है, टैन थीटा पी बाई बी होता है, कोसेक थीटा एच बट्टे पी होता है, सेक थीटा क्या होता है एच बट्टे बी होता है, कॉट थीटा पी बाई बी हो जाता है। अगर हमसे अगर कह दे कि कॉट थीटा बराबर कुछ सवाल देते, क्योंकि सवाल से हम समझते हैं चीजों को, ठीक है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल पे। ये कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लिए कि एच ऑलवेज ग्रेटर देन बी बाई बी, बी बेस होता है जिसको आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर होता है जिसको लंब कहते हैं, और एच हाइपोटेनस होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर मुझे h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो बेस हम निकाल लेंगे। अगर b और p दिया हुआ है तो h निकाल लेंगे। अगर h और p दिया है तो p निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रिक आपको आई थिंक समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो क्लास से जुड़े रहिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। मेरा एक स्टार्टिंग है, ये तो समझ में। अब चलते हैं अपने सवाल पे। बस इतना ही कंसेप्ट से एक्सरसाइज 8.1 का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, जो आपसे नहीं होगा। क्लास में जुड़े रहिए दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूँ बस सवाल देख रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज। अब चलते हैं 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का। 8.1 पे हम जा रहे हैं दोस्तों। जब हम 8.1 पे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या है? कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल जिसका है कि बी पे है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, और दूसरा सवाल है इसी सवाल के नीचे कि साइन सी कॉस सी क्या होगा। दोस्तों मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया क्या? मैं देख रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी है, मैंने क्या किया, और राइट एंगल बी पे है, तो मैंने क्या किया, सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। और बी बोला तो मैंने इसको क्या किया, बी मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ये राइट एंगल बोल रखा है क्वेश्चन में कि राइट एंगल डी पे बन रहा है। और ए बी बराबर दे रखा है कितना, आप क्वेश्चन देखेंगे, ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर दोस्तों, और BC बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, और दूसरा इसी में कह रहा है कि कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साइन सी और कॉस सी। इसका मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या पता है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि पहला क्वेश्चन को हम पिक कर रहे हैं। किसको पिक कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन को। साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। साइन थीटा बराबर मैंने क्या पढ़ रखा है, इधर मैं लिख देता हूं। साइन थीटा क्या हो जाता है, पी बट्टे एच। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बी बट्टे एच। टेन थीटा क्या हो जाता है, पी बाई बी। और कोसेक थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा क्या हो जाता है, एच बट्टे पी। और सेक थीटा क्या हो जाता है, एच बट्टे बी। कॉट थीटा क्या हो जाता है, बी बाई पी। अब इनको यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ऐसे जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज 8.1 में मैं सारे को खत्म कर दूंगा। साइन थीटा पूछा है, साइन ए पूछा है, तो क्या लिखूंगा मैं, पी बाई एच लिखूंगा। अब मैं ए के पास गया, ए के पास गया, इससे पूछा कि तुम्हारा पी क्या है, इसके लिए पी क्या होगा, ये होगा। तो मैंने क्या किया, पी तो लिख लिया 7 सेंटीमीटर। अब एच, एच तो ये होगा, एच तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पी कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर। बेस कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर कर दिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के स्क्वायर के। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये कितना हो रहा है दोस्तों, 24 गुना 24 कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, 576, दोनों को जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एच स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 625। और एच बराबर इसी तरह क्या आ गया, √6, 625। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 25 सेंटीमीटर। एच कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब ए के पास गए, इसका एच पूछे, कहता है देखिए मैंने निकाल लिया 25 है, तो 25 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पुट किया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, साइन ए का वैल्यू कितना होगा, 7/25। आप चेक कर लेंगे दोस्तों। अब कॉस से पूछा है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है कॉस ए। कॉस ए बोला रखा है, कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ गया, कॉस ए बराबर बी बट्टे एच होता है, बी बट्टे एच होता है। मैं ए के पास गया, इससे पूछा कि तुम्हारा बेस क्या है, तो ये कहता है बेस मेरा 24 है, और टी मेरा 7 है, एच मेरा 25 है। तो बेस कितना है, ए के पास गया, इससे पूछा तुम्हारा बेस क्या है, तो कहता है कि 24। तो मैंने 24 सेंटीमीटर लिख दिया।
इसका एच क्या है, एच मेरा 25 है भाई साहब, और 25 है तो क्या हो गया 24/25 ही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं साइन सी पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन सी, दोस्तों साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, मुझे तो पता है साइन थीटा बराबर थीटा कुछ भी हो क्या होगा p/h होगा, p/h। लेकिन अब जाना किसके पास है, ए के पास नहीं सी के पास। अब इसके पास जाना है, इससे पूछेंगे तुम्हारा p क्या है, तो ये इधर कहेगा ये जो सामने वाला मेरा p है, तो p कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और h तो 25 सेंटीमीटर है ही। ये हमारा आंसर हो गया। इसी सवाल में एक और क्या पूछ रखा है कि cos c बराबर क्या होगा, तो b/h, ओके cos थीटा बराबर b/h। अब c के पास गए और इसका बेस पूछे, तो बेस कितना है 7 है, 7 सेंटीमीटर, और h कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 7/25 ही इसका आंसर है दोस्तों। बस यही कंसेप्ट लगाइए, आपसे सारा सवाल जो है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व हो जाएगा। अगर ना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आगे आने वाले क्लास में मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों अगर पसंद पड़ा, थैंक यू।